हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। इसी के संबंध में आज हम विस्तार से समझाएंगे। अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण को नवीन प्रकार की परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका उदय वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक में ही हुआ है। निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को जैसे जैसे समझा जाने लगा, वैसे वैसे अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को प्रोत्साहन मिलने लगा। आज के युग में तो ये इतने उपयोगी सिद्ध हो चुके हैं कि मौखिक एवं लिखित दोनों ही प्रकार से इनका प्रयोग किए जाने लगा है। जीवन की जटिलतम परिस्थितियों में व्यक्ति को निर्देशन प्रदान करने, विषय वस्तु के संबंध में भविष्यवाणी करने तथा अन्य दैनिक कार्यों में इनकी उपयोगिता को समझा जाने लगा है। आज इनका प्रयोग लगभग समस्त विद्यालयों के विषयों में या विद्यालय में जो विषय पढ़ाए जाते हैं उसके अध्ययन हेतु किया जाता है, यानी कि मूल्यांकन हेतु ये बहुत ही उपयोगी हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हमारा आशय क्या है या अभिप्राय क्या है। इन परीक्षणों से हमारा ये अभिप्राय है कि वे परीक्षण जिनकी रचना अध्यापक अपने अनुभवों के आधार पर उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है। इन परीक्षणों में उद्देश्यों से पूर्ण रूप से यानी कि उद्देश्यों को पूर्ण रूप से निश्चित कर लिया जाता है तथा समस्त पाठ्य वस्तु में से पदों का चयन कर उन्हें एक परीक्षण के रूप में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। फिर इनके द्वारा ये देखने का प्रयास किया जाता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में बालकों की योग्यताएं कितनी हैं या फिर योग्यताओं का वैज्ञानिक ढंग से मापन हो रहा है अथवा नहीं। इसमें बालकों की सफलता देखने हेतु कोई निश्चित स्तर निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि समस्त व्यक्तियों पर या समस्त छात्रों पर दिए गए परीक्षण फलांकों के आधार पर ही छात्र की या व्यक्ति की सफलता एवं असफलता के संबंध में जाना जाता है। अब हमारा पॉइंट है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ये छात्रों के सीखने तथा अध्यापक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं, जिससे कि पठन पाठन स्थितियों में सफलता हासिल हो सके। यह फलांकों के माध्यम से प्रेरणा प्रदान करते हैं तथा इनमें वस्तुनिष्ठता के कारण किसी भी शिकायत का अवसर नहीं मिल पाता है। इनमें शिक्षा के उद्देश्यों को पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। यह परीक्षण कार्यों की कमियों एवं कठिनाइयों का पता लगाकर उनके निदान का प्रयास करते हैं। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने तथा व्यक्ति के संबंध में भविष्यवाणी करने में भी ये सहायक होते हैं। छात्रों का वर्गीकरण करना एवं उन्हें स्तर प्रदान करना भी इनका मुख्य कार्य है। अब हम देखेंगे अध्यापक निर्मित परीक्षणों में प्रयुक्त होने वाले प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों की भांति अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में भी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का या पदों का प्रयोग किया जाता है, किंतु इसके प्रश्नों का रूप सदैव भिन्न होता है। प्रश्न छोटे, सरल एवं स्पष्ट होते हैं तथा उनका उत्तर संक्षिप्त एवं एकार्थक होता है। मुख्य रूप से इनमें से दो प्रकार के पदों का प्रयोग किया जाता है। जो पहला है पुनः स्मरण प्रकार के प्रश्न, रिकॉल टाइप टेस्ट, और सेकंड है प्रत्याविज्ञान प्रकार के प्रश्न, रिकॉग्निशन टाइप आइटम्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पुनः स्मरण प्रकार के प्रश्न यानी कि रिकॉल टाइप आइटम्स। इस प्रकार के प्रश्नों में किसी सीखे हुए तथ्य की पुनरावृत्ति या पुनः स्मरण किया जाता है। अतएव ये परीक्षार्थी की धारणा शक्ति, पावर ऑफ रिटेंशन का मापन करने में सहायक होते हैं। इनकी रचना सुगमता के साथ होती है। इनके माध्यम से श्रेष्ठ एवं कमजोर विद्यार्थियों का पता लग जाता है। इनकी प्रमुख सीमा यह है कि केवल रटने पर बल देते हैं। विद्यार्थी जितना समझा कितना समझा, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। ये प्रश्न भी दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। कौन से वाले? पुनः स्मरण प्रकार के यानी कि रिकॉल टाइप आइटम्स। इन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है साधारण पुनः स्मरण प्रकार के प्रश्न और दूसरा है रिक्त स्थान पूर्ति प्रकार के प्रश्न। तो पहला देखेंगे साधारण पुनः स्मरण प्रकार के प्रश्न, सिंपल रिकॉल टाइप आइटम्स। इनका आधुनिक परीक्षण में अत्यधिक प्रयोग प्रचलित है। ये प्रश्न एक लघु वाक्य के रूप में होते हैं तथा इनका उत्तर भी एक छोटे से वाक्य या शब्द के रूप में देना होता है। उदाहरण के लिए भारत की राजधानी का नाम क्या है या क्या नाम है, तो या फिर अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक छोटे वाक्य या शब्द के रूप में ही उत्तर देना होता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान पूर्ति के प्रश्न।
कंप्लीशन रिकॉल टाइप आइटम्स ऐसे प्रश्नों में प्रश्नों को वाक्य रूप में प्रस्तुत कर एक या अधिक रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं जिनकी पूर्ति परीक्षार्थी को करनी होती है। जैसे कि ताजमहल डैश डैश ने बनवाया था, मेघदूत डैश डैश ने सन डैश डैश में लिखा था। यानी कि एक वाक्य में कई शब्दों के लिए स्थान छोड़ दिए जाते हैं और उन बच्चों को जो शब्द भरने होते हैं। नेक्स्ट है प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न या फिर रिकॉग्निशन टाइप आइटम्स। ये दो प्रकार के हैं, एकांतर प्रत्युत्तर प्रकार के प्रश्न और बहुचयन प्रकार वाले प्रश्न। तो सबसे पहले हम देखेंगे एकांतर प्रत्युत्तर प्रकार के प्रश्न। अल्टरनेट रेस्पॉन्स टाइप आइटम्स इस प्रकार के प्रश्नों में एक कथन दिया होता है जो कि सत्य या असत्य होता है तथा परीक्षार्थी को ये बताना होता है कि वह सत्य है या असत्य है। ऐसे प्रश्न पद उपलब्धि परीक्षणों के फलांकों को सुगम एवं वस्तुनिष्ठ बनाते हैं, किंतु कभी कभी कुछ ज्ञान के ऐसे क्षेत्रों में जो कि ना तो पूर्णतः सत्य या असत्य हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं राधा कृष्णन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, सत्य या असत्य। न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी है, सत्य या असत्य। इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। इसके अंतर्गत दूसरा है बहुचयन प्रकार वाले प्रश्न। मल्टीपल टाइप आइटम्स या मल्टीपल चॉइस टाइप आइटम्स इस प्रकार के प्रश्नों में एक कथन दिया रहता है जिसके 4-5 तक प्रत्युत्तर दिए रहते हैं, जिसमें से परीक्षार्थी को सही उत्तर की पहचान करनी होती है। इनमें व्यक्ति को अनुमान लगाने का कम अवसर मिलता है क्योंकि एक ही प्रश्न के कई उत्तर होते हैं और उसे केवल एक सही प्रत्युत्तर छांटना होता है, जिससे फलांकन विधि की वस्तुनिष्ठता बढ़ जाती है। इन प्रश्नों के माध्यम से सीखी हुई विषय वस्तु में विवेक करने बालक की तर्क शक्ति, निर्णय एवं समझने की शक्ति का मापन किया जाता है। इनकी रचना करने में कठिनता होती है, चूंकि इनमें अनुमान की कम संभावना होती है, इसलिए इनकी विश्वसनीयता एवं वैधता भी अधिक होती है। इस प्रकार के प्रश्नों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है सरल बहुचयन प्रकार के प्रश्न, सिंपल मल्टीपल चॉइस टाइप आइटम्स। सेकंड है तुलनात्मक बहुचयन प्रकार के प्रश्न, मैचिंग टाइप मल्टीपल चॉइस आइटम्स। थर्ड है वर्गीकरण बहुचयन प्रकार के प्रश्न यानी कि क्लासिफिकेशन टाइप मल्टीपल चॉइस आइटम्स। फोर्थ है पुनर्व्यवस्थित बहुचयन प्रकार के प्रश्न, रीअरेंज टाइप मल्टीपल चॉइस आइटम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल बहुचयन प्रकार के प्रश्न, सिंपल मल्टीपल चॉइस टाइप आइटम्स। इस प्रकार के प्रश्नों में एक कथन दिया होता है जिसके सम्मुख कई प्रत्युत्तर दिए रहते हैं तथा उनमें से परीक्षार्थी को केवल एक का चयन करना होता है। इनमें अनुपात, पूरक, विलोम रूपी प्रश्नों को पूछा जाता है। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे इंजनों का कारखाना कहाँ है, तो इसके आंसर दे दिए, यानी कि उत्तर में ऑप्शन दे दिए, जमशेदपुर, टाटानगर, चित्तरंजन, भुवनेश्वर। तो इसमें से बच्चा अपने जो है शक्ति यानी कि मानसिक शक्ति योग्यता के आधार पर ही उत्तर देगा। ठंडे देशों में उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि तो इसके भी कई सारे उत्तर दे दिए जाते हैं। वे टिकाऊ होते हैं, शरीर को गर्मी देते हैं, सुंदर होते हैं, महंगे होते हैं। तो वही इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं और इनमें से बच्चे अपने उत्तर देते हैं। तुलनात्मक बहुचयन प्रकार के प्रश्न, मैचिंग टाइप मल्टीपल चॉइस आइटम्स। इस प्रकार के प्रश्नों में व्यक्ति को या छात्र को प्रश्नों के अनुसार सही उत्तर का चयन करना होता है। प्रश्नों एवं उत्तरों के क्रमों में परिवर्तन होता है, अर्थात उत्तर उसी क्रम में नहीं दिए रहते हैं जिस क्रम में प्रश्न। यहाँ पर परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर ढूंढना होता है। उदाहरण के लिए यहाँ हिंदी उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक के लेखक का नाम बताइए। तो झांसी की रानी, गोदान, तितली, चित्रलेखा एक साइड में लिखे जाते हैं, फिर और लेखक के नाम लिखे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, भगवती चरण वर्मा, मुकुंददत्त, वृंदावन लाल वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद। तो ये आमने सामने इस टाइप से ही होते हैं, ऐसा नहीं कि यही होंगे, कुछ भी हो सकता है। फिर छात्र अपने अनुसार उपन्यास से और जो लेखक है उससे मैचिंग करते हैं। थर्ड है वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न यानी कि क्लासिफिकेशन टाइप मल्टीपल चॉइस आइटम्स। इस प्रकार के प्रश्नों में 5-6 शब्दों का एक समूह दिया रहता है, 5-6 शब्दों का एक समूह दिया रहता है तथा जो शब्द समूह के अनुसार उपयुक्त ना हो
उसके नीचे रेखा खींच दी जाती है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, प्रेमचंद, सुभाष बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर तो एक लाइन में लिखे रहते हैं, एक ही लाइन में लिखे रहते हैं। जैसे और दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, जयपुर, लखनऊ, श्रीनगर, भोपाल, इलाहाबाद, चंडीगढ़, ये एक लाइन में लिखे होंगे। 4th नंबर है पुनर्व्यवस्थित बहुचयन प्रकार की प्रश्न, यानी कि रीअरेंज्ड टाइप मल्टीपल चॉइस आइटम्स। इस प्रकार के प्रश्नों में विद्यार्थी को किसी तथ्य को किसी निश्चित आधार पर पुनर्व्यवस्थित करने को कहा जाता है। उदाहरण के लिए मुगल काल में शासन करने वाले बादशाहों को ऐतिहासिक रूप से व्यवस्थित करें। बाबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, इस टाइप के प्रश्न इसके अंदर रहते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषताएं शॉर्ट में बता देते हैं क्योंकि समय बहुत अधिक हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल भी बता देंगे। तो समय की मितव्ययता रहती है, फलांकन की सुगमता रहती है, पाठ्य वस्तु की व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, अधिक वैध एवं विश्वसनीय, लेखक का कोई प्रभाव नहीं, लिखने का कोई प्रभाव नहीं, यानी कि अधिक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, प्रेरणा का स्रोत, मानकीकरण की संभावना, निरर्थक सामग्री कोई स्थान नहीं है या कोई महत्व नहीं है, रटने का बहिष्कार, ये सब इसकी जो है विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।